जय हिंद फ्रेंड्स, सर्वोदय इसके यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का जो सेशन है मजेदार होने वाला है। आज मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए आज सेशन मजेदार होने वाला है। सभी लोग जुड़ जाइए। जय भीम, गुड इवनिंग। नीतू, गुड इवनिंग। रेखा, गुड इवनिंग। अर्चना, गुड इवनिंग। एस्को सोल्यूशन, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाइए। स्वीटी, गुड इवनिंग स्वीटी। सभी लोग जुड़ जाइए। और आज का सेशन मजेदार होने वाला है। आज टॉप 20 क्वेश्चन है आधुनिक भारत से। आज का जो सेशन है 1707 से लेकर 1857 तक का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का सेशन मजेदार होने वाला है। राधे राधे इसकी कुमारी। गुड इवनिंग खुशबू। हाँ, वैष्णवी, गुड इवनिंग। आरती, गुड इवनिंग। ये जो बीपीएससी का जो हम लोग बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बीपीएससी 2024 या 2024 का जो प्लेन चल रहा है, उसी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आधुनिक भारत से। चलिए, सभी लोग जुड़ गए हैं। अब समय को देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेजों को भारत पर प्रभुत्व को स्थापित किया था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1999 2003, यूपीपीसीएस प्री 2003, यूपीडीए एलडीए 2002। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला आंसर आया एसके कुमारी का, उसके बाद कोमल सिंह का, रेखा का, ये सभी का ए आंसर है। अर्चना का सी है, सालुशीन का ए है, वैष्णवी वर्मा ए, एसके कुमारी, एसके सोल्यूशन है। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। अर्चना ए, आरती ए, स्वीटी कुमारी ए, सोनू कुमार ए, सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक शेयर करते रहेंगे। मैक्सिमम का ये जवाब है बिल्कुल सही है। जिनका ये जवाब है बिल्कुल सही। भारत में अगर जिसने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया वो है आपका बक्सर का युद्ध। जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही, जी सभी लोगों का इसमें जवाब है, ए जवाब बिल्कुल सही। ये बक्सर का युद्ध है और बक्सर का युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। और ये जो बक्सर का युद्ध है ये आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। ये 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में मीर कासिम, सुजाउदौला और एक है शाह आलम द्वितीय एक तरफ हैं और एक तरफ है आपके अंग्रेज। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और ये जो युद्ध है ये बक्सर का युद्ध है। और इस युद्ध में ये तीनों की सम्मिलित सेना को आपको हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित किया गया और ये भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। दिव्यांशु, राधे राधे। कल्याणी, ये जय भीम में रोशन है, बिल्कुल सही है। ये जो प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध में ये युद्ध 1757 को हुआ है। वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 को हुआ है और पानीपत का जो युद्ध है 1761 को हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को
21 अगस्त को। एक क्वेश्चन 48वीं से 52वीं बीसी प्री 2008 में पूछा है। सबसे पहला जवाब किसका आता है, उसका जवाब का वेट कर रहा हूं। सबसे पहला जवाब किसका आता है? सबसे पहला जवाब का इंतजार है। सबसे पहला जवाब का इंतजार है। सबसे पहला जवाब आया अर्चना का 2 का सी, कोमल का 2 का ए। आज का क्वेश्चन मजेदार है, टॉप 20 क्वेश्चन है। आर्ष हिमांशु ए, और भी लोग जवाब देंगे। रेखा सी, एस के कुमारी 2 ए, वैष्णवी ए। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। सालुसी ने, और भी लोग जवाब देंगे। बस हो गया जवाब। सोनू कुमार ए, मैक्सिमम लोग का ए जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है। ए जिनका बिल्कुल सही है, जय भीम। संजय यादव ए है, एस के सॉल्यूशन ए है, बिल्कुल जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है। ए है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया है। ये आपका हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765। बिल्कुल। गुड इवनिंग सलोनी, अर्चना, आरती का ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसकी कुमारी मेरा कल का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? एक क्वेश्चन आईएएस प्री 2005 में पूछा है। कौन सा इसका सही अरेंज किया गया? क्वेश्चन में दम है, जवाब देंगे। क्वेश्चन में दम है, जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहले कौन सा युद्ध है, सबसे बाद में कौन सा युद्ध है, इसको जवाब देना है। सभी लोग लाइक शेयर करें। सबसे पहला जवाब आया है कोमल का बी, और भी लोग का जवाब देखिए। आईएएस 2005 का क्वेश्चन, अर्चना बी, दूसरा जवाब अर्चना का। और भी लोग तीसरा जवाब कौन देता है? तीसरा जवाब वैष्णवी वर्मा। तीनों का जवाब बी ही आ रहा है। सलोनी, रेखा, वैष्णवी, मिस्टर हैरी, आज के मानसू का सी है, बाकी सभी का बी है। जय भीम का बी है। एसके सॉल्यूशन भी है, जय भीम का भी है, वैष्णवी भी है, संजय यादव भी है, एसके कुमारी भी है। और भी लोग जवाब देंगे। सोनू कुमार भी, सभी लोग का जवाब आ गया। आरती का भी है। और भी लोग जवाब देंगे। आरती का भी है, सभी लोग का जवाब आ गया। चलिए चलते इसके आंसर की ओर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो देखते हैं। सबसे पहला अंबर का युद्ध, देखिए इसमें क्या है, अंबर का युद्ध। अंबर का जो युद्ध है, ये जो अंबर का युद्ध है, ये हुआ है आपको, अंबर का जो युद्ध है ये हुआ है अगस्त 1749 में। अंबर का युद्ध हुआ है अगस्त 1749 में। पलासी का जो युद्ध हुआ है, ये जो पलासी का जो युद्ध हुआ है, ये 1757 में हुआ है। 1757 में हुआ है। और ये आपका वांडीवास का जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है आपको 1760 में। और ये बक्सर का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1764 में। तो हिसाब से आंसर देख लीजिए। बिल्कुल अंबर, पलासी, वांडीवास और बक्सर, जिनका बी आंसर है बिल्कुल सही। बी वाले बिल्कुल सही हैं। ये देखिए जो अंबर का युद्ध हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। अंबर का युद्ध के बारे में, अंबर का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ है? तो अंबर के युद्ध में इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, और फ्रांस एक तरफ हैं,
और एक तरफ है अनवरदीन, एक तरफ है अनवरदीन, एक तरफ है अनवरदीन। ये तीन एक तरफ हैं और एक तरफ है अनवरदीन। इस युद्ध में अनवरदीन की हार होती है। ये तीनों का युद्ध था, ये है आपका अंबर का युद्ध। ये जो पलासी का युद्ध है ये होता है क्लाइव और, ये होता है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। ये जो वांडीवास का युद्ध है, ये जो युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध होता है, ये युद्ध होता है आपको अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, 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 अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये युद्ध। और बक्सर के त्योहार में पता ही है, तो इसमें आप लोग का जो आंसर है वो बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने। चलिए 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। सबसे पहला जवाब आया है शालुशी ने, और भी लोग जवाब देंगे। अर्चना का ए, एसके कुमारी ए, रेखा ए है, आरती ए है, रोशन ए है, अनब्रेकेबल सायर ए है, मिस्टर हैरी ए है, नीतू कुमारी ए है, जयभीम ए है, एसके सॉल्यूशन ए है, सुनीता डी है, सलोनी सिंह चौहान ए है, सलोनी सिंह चौहान ए है, कोमल सिंह का ए है, बिल्कुल सही। जिनका ए है बिल्कुल सही है, ए वाले का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ए। जिनका जवाब ए है बिल्कुल सही है। ये जो है वांडीवास का युद्ध ये हुआ है अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। इधर जो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे काउंट डी लाली, तो वो जो कर रहे थे काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। और अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक कर रहे थे आयरकुट, आयरकुट, हाँ ये कर रहे थे। और इस युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी, फ्रांसीसी की हार हुई थी। और इसके बाद भारत पे का जो प्रभुत्व है वो अंग्रेजों का स्थापित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वारन हेस्टिंग, लॉर्ड एमस्टन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका जवाब देखिए, ये क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है आज का। हाँ, इसका जवाब सबसे पहला आता है आस्क हिमांशु सी, सबसे पहला जवाब आस्क हिमांशु का आया है सी। और भी लोग जवाब देंगे। रोशन का दूसरा जवाब आया है सी, और भी लोग जवाब देंगे। सलोनी का सी है तीसरा जवाब, रेखा का चौथा जवाब सी है, कोमल सिंह ए, कोमल सिंह ए, एसके कुमारी डी, वैष्णवी सी, नीतू बी, विक्रम सी, एसके सॉल्यूशन सी, स्वीटी सी, अर्चना सी, मिस्टर हैरी सी, जयभीम का सी, जयभीम का सी, सभी लोग जवाब देंगे। वैष्णवी वर्मा ए, संजय यादव 5 का सी, सुनीता सी, संजय यादव का सी है बिल्कुल सबका। देखते हैं इसके आंसर की ओर। बिल्कुल जिनका जो सी जवाब है, जिनका जो सी जवाब बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में एक पलासी का युद्ध हुआ था, और पलासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव माने जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, और ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्हीं के समय में पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और इस युद्ध में 1757 को
और इस युद्ध में जीत हुई थी आपके रॉबर्ट क्लाइव की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन 41वें बीपीएससी प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा है, रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। सबसे पहला जवाब कोमल सिंह का आया है, दूसरा जवाब आया है एसके कुमारी का ए, अर्चना का ए है, एसके सॉल्यूशन ए है, रेखा ये है, आस के मानसू ये है, नीतू कुमारी ये है, विक्रम ये है, आरती ये है, रोशन ये है, शलोनी सुनीता डी है, शलोनी का ये है, रेखा का ये है, जय भीम का ये है। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन सबका जवाब आ गया। चलते हैं इसके जवाब की ओर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा जो प्राप्त किया है, जो मैक्सिमम लोग का जवाब सही आया है, ये हुआ है आपका शाह शुजा से प्राप्त किया, जिनका ये जवाब है बिल्कुल सही है। रंजीत सिंह का जो प्राप्त किया है कोहिनूर हीरा, वो शाह शुजा से प्राप्त किए हैं। रंजीत सिंह का जो जन्म है, ये जो रंजीत सिंह का जो जन्म है, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है आपका 13 नवंबर 1780 को हुआ है सुकरचकिया मिस्र में। सुकरचकिया मिस्र में हुआ है। सुकरचकिया मिस्र में इनका जन्म हुआ है। सुकरचकिया मिस्र में जन्म हुआ है। ये जो शाह शुजा, वो शाह शुजा जो है ये अब्दाली का पौत्र है। अब्दाली, अहमद शाह जो अब्दाली है उसका एक पौत्र है, अब्दाली का पौत्र है, अब्दाली का पौत्र है। और जब अब्दाली के मरने के बाद शाह शुजा गद्दी पर बैठता है, शाह शुजा जब गद्दी पर बैठता है, शाह शुजा जब गद्दी पर बैठता है, शाह शुजा जब गद्दी पर बैठता है 1800 में जब शाह शुजा गद्दी पर बैठता है, तो शाह शुजा के जो भाई है, शाह शुजा का जो भाई है वो उसको शाह शुजा को निष्कासित कर देता है। और निष्कासित करने के बाद ये शाह शुजा जो है ये रंजीत सिंह से मदद मांगता है और मदद मांगने के कारण जब इसकी विजय हो जाती है तो कोहिनूर हीरा शाह शुजा ये आपको रंजीत सिंह को देता है। गुड इवनिंग सुशांत। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? एक क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का क्वेश्चन है। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? क्वेश्चन का जवाब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं देखता हूं। सबसे पहला जवाब आया है सुशांत का 7 का बी, आस के मानसू डी, नीतू का बी, स्वीटी का डी, रेखा का बी, अर्चना का बी, कोमल सिंह का डी, वैष्णवी डी, एसके कुमार डी, विक्रम का बी, सुनीता का बी। चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। आरती का डी, एसके कुमार डी, सलोनी का डी, विशाल का डी, सलोनी सिंह चौहान का डी। मैक्सिमम लोग का डी आ रहा है, मैक्सिमम लोग का डी है, सलोनी सिंह चौहान का डी है, बिल्कुल सही। दिलीप सिंह जिनका ऑप्शन है दिलीप सिंह, बिल्कुल सही। दिलीप सिंह इसके अंतिम राजा में, दिलीप सिंह। और इसका जो अंतिम है, सिख राज के जो अंतिम राजा हैं वो है आपके दिलीप सिंह। और ये जो दिलीप सिंह का कार्यकाल था 1843 से 1849 तक का कार्यकाल था। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो ये जो अंतिम राजा हुए आपके, वो हैं आपके दिलीप सिंह। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा है। अंग्रेज, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद के निजाम। कौन विजय हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में? आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा बोल दिया था। सबसे पहला जवाब आया एसके कुमारी, बी। दूसरा जवाब किसका आता है? रॉकी। तीसरा जवाब अर्चना, आस हिमांशु, ए। स्वीटी, डी। वैष्णवी, बी। कोमल सिंह, सी। रेखा, बी। जय भीम, बी। विक्रम, सी। और भी लोग जवाब देंगे। सुनीता, बी। वैष्णवी वर्मा, बी। और भी लोग जवाब देंगे। शलोनी सिंह चौहान, बी। आरती, बी। स्वीटी कुमारी, बी। प्रथम आंग्ल मैसूर में विजय कौन हुआ है? आज के मानसुवे। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूरी संजय यादव, बी। संजय यादव, बी। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ टोटल 4। सुशांत सिंह राजपूत, बी। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है अंग्रेज था। प्रथम आंग्ल मैसूर अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ है। हैदर अली के बीच में हुआ है। हैदर अली के बीच में हुआ है। और इस युद्ध में जो विजय हुए हैं वो हैदर अली हुए हैं। जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है। बी जवाब है वो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने एक परपंच रचा था। और परपंच रच के हैदर अली पर आक्रमण किया था। तो एक तरफ अंग्रेज थे। हैदराबाद का निजाम भी था। और मराठा भी थे। ये तीन एक तरफ थे और एक तरफ थे आपके हैदर अली। तो हैदर अली ने क्या किया? हैदराबाद और मराठा को प्रलोभन और धन देकर अपने तरफ मिला लिया। ये तीनों को अपने तरफ हो गए और एक तरफ अंग्रेज बच गया। इसके बाद ये युद्ध का पलड़ा उल्टा हो गया और इसमें जीत हैदर अली की होती है। इसमें हैदर अली जी जाते हैं। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत होती है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो होता है वो होता है मंगलौर की संधि से। और मंगलौर की संधि से इस युद्ध का अंत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगलौर की संधि से हुआ है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णक। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला जवाब एसके कुमारी, डी। आज के मानसू, बी। सुशांत सिंह, डी। वैष्णवी वर्मा, बी। रेखा, बी। अर्चना नौका, डी। कोमल सिंह, बी। नीतू, डी। शलोनी सिंह चौहान, बी। एसके कुमारी, विक्रम, सी। पंकज राज, बी। रोशन, डी। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। वैष्णवी वर्मा, भी। मैक्सिमम लोग का जवाब आ रहा है। सेकेंड आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि से क्या? मैं देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ये जो है 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना किया था। मैक्सिमम लोग का जवाब आपका बी आया है, बिल्कुल सही है। हैदर अली ने आपके 1755 में मैसूर में एक डिंडीगुल में एक
डिंडीगुल में एक आपका स्थापना किया था। एस.के. कुमारी फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि, सेकंड के बाद मंगलोर मैनपुर, थर्ड के बाद बिल्कुल हैदर अली जो जवाब बिल्कुल सही है। 1755 में इन्होंने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की है? 42वें बीपीएससी प्री 1997 में क्वेश्चन है। हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान और नंदराज। श्रीरंगपट्टनम की संधि, सबसे पहला जवाब आया है एस.के. का, कुमारी का, 10 का सी, सलोनी सिंह चौहान सी, आस के मानसू सी, अर्चना कुमारी सी, संजय यादव सी, रेखा सी, वैष्णवी वर्मा, रॉकी यादव ए, वैष्णवी वर्मा का सी है, विक्रम का सी है, जय भीम का सी है, रॉकी यादव, हैदर अली, रोशन सी है, प्रियंका राज सी है, नीति कुमारी 10 का सी है, कोमल सिंह 10 का सी है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की है? मैक्सिमम लोग का सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान, सुशांत सिंह राजपूत सी, स्वीटी सी, एस.के. सी, टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि किए हैं वो किए हैं टीपू सुल्तान के बाद, टीपू सुल्तान के साथ। और श्रीरंगपट्टनम की संधि, और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुआ है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूरी के बाद हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुआ है 1792 में हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस टीपू सुल्तान में हुआ है। इस संधि के अनुसार क्या था कि टीपू सुल्तान का अपना 50% भाग, 50% माने कि आधा भाग जो है अंग्रेज को देना था, और हरजाना के रूप में 3 करोड़ रुपया देना था। 3 करोड़ रुपया देना था। जब तक ये 3 करोड़ रुपया के अदायगी हैदर अली अंग्रेज को नहीं करता है, तब तक हैदर अली के जो दो पुत्र हैं वो 2 पुत्र आपको अंग्रेज के पास गिरवी रहेंगे। यही है आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि। बिल्कुल एस.के. कुमारी, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? 63वें बीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 63वें बीपीएससी प्री 2017 को वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस और कर्जन सती प्रथा को गैर कानूनी सबसे पहला जवाब आया कोमल सिंह का, रॉकी यादव डी, जय भीम भी, रेखा का भी है, प्रियंका राज भी, एस.के. का डी, सलोनी सिंह चौहान का भी, रोशन का भी है, और भी लोग जवाब देंगे, स्वीटी का भी है, विक्रम का भी है, आरती का भी है, और भी लोग जवाब देंगे, मैक्सिमम लोग का भी जवाब आ रहा है, मैक्सिमम लोग का जवाब भी आ रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग बिल्कुल सही है, बेंटिंग जिनका जवाब आया थे बिल्कुल सही है। बेंटिंग के ने ही आपको सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था, और 1829 के नियम 17 के तहत इसे गैर कानूनी बना दिया गया था। और इसको गैर कानूनी बनाने में सबसे ज्यादा सहायता जो किए थे राजा राम मोहन राय किए थे।
राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसमें अतुलनीय योगदान है इनका और इसी में हुआ। बिल्कुल सही दिव्यांशु, 1829 में और नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? एमपीपीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। 1825, 27, 29 और 30। एस के कुमारी सी, कोमल सिंह सी, और भी लोग जवाब देंगे। स्वीटी कुमारी सी, आस हिमांशु सी, आस हिमांशु, सुशांत सी राजपूत सी, और भी लोग जवाब दें। एस के कुमारी, रेखा कुमारी सी, वैष्णवी वर्मा सी, विक्रम ए, जय भीम कवि, और भी लोग जवाब देंगे। वैष्णवी सी, वैष्णवी सी, रोशन सी, नीतू कुमारी सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा कब समाप्त की गई? मैक्सिमम लोग का इसमें 100% जवाब आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग का जवाब एक ही है, सी। चलते हैं आंसर की ओर, और आंसर सभी का, प्रियंका, आरती, सभी का सी है। बिल्कुल सही, सभी का सी। 1829 में, 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को अंत कर दिया गया। जैसे कि विधवा लोग को अब नहीं चलाया जाएगा, ये प्रथा को आपको 1929 में नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया? एक क्वेश्चन झारखंड प्री 2013 में पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला जवाब आया आस हिमांशु बी, आस हिमांशु बी। दूसरा जवाब अर्चना का बी, कोमल सिंह का बी। तीनों का जवाब जो फर्स्ट जवाब दिए उन तीनों का बी जवाब है। नीतू कुमारी सी, वैष्णवी वर्मा सी बी, विक्रम बी, रेखा कुमारी बी, वैष्णवी वर्मा बी, रोशन बी, एसके सॉल्यूशन बी, जैविन 1789, आरती कुमारी बी, दिव्यांशु राज 12 जुलाई 1789। बिल्कुल एक्यूरेट डेट बता रहे हो आप लोग। और भी लोग जवाब देंगे इसको। चलिए, सभी लोग का जवाब आ गया है। प्रतिमा सिंह भी, प्रियंका राज भी, सुशांत सिंह राजपूत भी। मैक्सिमम लोग का बी जवाब बिल्कुल सही, जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है। और 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था। ये बी जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 90, यूपीपीसीएस प्री 91, यूपीपीसीएस प्री 94, ये सभी का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अपहरण की नीति, युद्ध की नीति, सहायक संधि, कुप्रशासन के आधार पर अवध को किस आधार पर मिलाया गया था? सबसे पहला जवाब का इंतजार है, किसका जवाब आता है सबसे पहला? सबसे पहला जवाब सुशांत सिंह का सी, प्रतिमा सिंह सी, एसके कुमारी सी, एसके कुमारी सी, प्रतिमा सिंह सी, रेखा कुमारी सी, स्वीटी सी, विक्रम का सी,
शोषण ए नीतुष्मी आस्क हिमांशु डी। बोध गया का सी है, रेखा का सी है, लेट आए हैं सैड टीम बोध गया। जय भीम। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अर्चना सी, आरती सी, प्रियंका सी, कोमल सी, इनका भी सी है। चलते हैं इसके आंसर की ओर, चलते हैं इनके आंसर की ओर। कुछ लोगों का सी है, कुछ लोगों का डी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में जो विलय किया गया था वो कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। डी जवाब होगा। इसमें से एक का डी जवाब हमको दिखा था आज के मानसू का। जो डी जवाब दिए हैं वो आपका सही है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो विलय किया था वो कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। उस समय अवध के जो नवाब थे वो अवध का नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं। और इसी के टाइम में क्या हुआ था, प्रशासन के आधार लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। और आउटरम रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर आउटरम रिपोर्ट के आधार पर इसको अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी राज में मिलाया था। उसमें से कुछ जो है मैं लिख दे रहा हूं। ये व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिगत बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया था। उसमें से पहला है आपको सतारा, दूसरा है जैतपुर, तीसरा है संभलपुर। नेक्स्ट है उसके बाद जो मिलाया गया था आपको बघात को। उसके बाद जो मिलाया था बघात के बाद आपको मिलाया था उदयपुर को मिलाया था। उदयपुर के बाद झांसी को मिलाया है। और उसके बाद नागपुर को मिलाया है। ये सभी राज्य को व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने अंग्रेजी राज में मिलाया है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर बिल्कुल सही है। बिल्कुल से लास्ट में आवाज बिल्कुल सही है बिल्कुल। बहुत अच्छा है एसके कुमारी, वाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की है? कौन है? वेलेजली है, हेस्टिंग है, डलहौजी और क्लाइव है। कौन है जो विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की है? सबसे पहला जवाब किसका आता है इसमें? सबसे पहला जवाब एसके कुमारी सी, दूसरा आस के मानसू सी, स्वीटी का सी, वैष्णवी वर्मा सी, आस के मानसू सी, वैष्णवी वर्मा सी, रोशन का सी, प्रियंका सी, विक्रम बी, नीतू कुमारी सी, डलहौजी, दिव्यांशु राज का डलहौजी। मैक्सिमम लोग का जवाब सही आ रहा है, मैक्सिमम लोग का जवाब सही है, बिल्कुल सही। डलहौजी, जिनका डलहौजी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। डलहौजी ने ही विलय की नीति की संयोजित की है और विलय की नीति के तहत इसने ही बहुत सारे राज्य को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किया है। तो जिनका बी जवाब है डलहौजी बिल्कुल सही है। और मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि सहायक संधि कौन लाया था? ये चार ऑप्शन में सहायक संधि कौन लाया था? ये चार में सहायक संधि कौन लाया है?
मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। सबसे पहला जवाब किसका आता है? मैं इंतजार कर रहा हूं जवाब का। वेलजली सबसे पहला जवाब है, ऐसे कुमारी वेलजली। और भी लोग जवाब देंगे? आशुमांशु ए, दिव्यांशु राज ए, वैष्णवी वर्मा ए, दिव्यांशु राज वेलजली। और भी लोग जवाब देंगे? लॉर्ड वेलेजली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनका ए जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। जो सहायक संधि जो लाया है वो वेलेजली, वेलेजली सहायक संधि जो लाने वाले हैं ये आपके वेलेजली 1799। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, शरद चंद्र बनर्जी चटर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर। 42वीं बीपीएससी 1997 का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। रेखा का जवाब आ रहा है बी। सबसे पहला जवाब है रेखा का। आज के मानसू बी, आज के मानसू, एस के कुमारी, वैष्णवी, अर्चना, वैष्णवी, ये सभी का बी जवाब है। अभी तक सभी का जवाब जो आया है बी ही आया है। रोशन, संजय यादव, नीतू बी, जय भीम बी, आरती का बी, और भी लोग जवाब देंगे। बी में भी 1800 प्लस, बिल्कुल सही। चलते हैं इसके आंसर की ओर। एग्जैक्ट याद नहीं है, बिल्कुल चलते हैं, देखते हैं। सही है आपका दिव्यांश। ये जो है आपको नील कृषकों पर दुर्दशा की जो लिखी गई पुस्तक है वो लिखने वाले हैं दीन बंधु मित्र। बी जवाब बिल्कुल सही है। और नील कृषकों, एक नील विद्रोह हुआ था, नील जो विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह के बारे में ही ये लिखा गया है। और नील विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है आपको बंगाल में, ये हुआ है आपको बंगाल में। बंगाल के एक नादिया जिला है, बंगाल में एक नादिया जिला है। नादिया जिला में, नादिया जिला के एक गोविंदपुर गांव है। नादिया जिला के एक गोविंदपुर गांव में यह विद्रोह की शुरुआत हुई है। गोविंदपुर गांव में यह विद्रोह की शुरुआत हुई है। और इस विद्रोह को जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं वो है दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो व्यक्ति हैं जो नील दर्पण, नील विद्रोह के बारे में जो सबसे पहला नील विद्रोह किए हैं। और ये बंगाल में हुआ है। और नील कृषकों पर लिखी गई पुस्तक को लिखे हैं दीन बंधु मित्र। बिल्कुल, जिनका भी जवाब है बिल्कुल सही। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जवाब दे 17 नंबर क्वेश्चन। वंदे मातरम एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005, उत्तराखंड यूडीएलडी मेंस 2007। सबसे पहला जवाब 17 का आया है आपका डी, एस के कुमारी, संजय यादव डी, आज के मानसू डी, रेखा का डी, नीतू कुमारी ए, प्रियंका डी, अर्चना डी, रोशन डी, जय भीम डी, विक्रम डी, वैष्णवी वर्मा डी। और भी लोग जवाब देंगे। आरती कुमारी डी, सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं आजकल लाइव में। सभी लोग गांव चले गए हो क्या? वैष्णवी वर्मा डी,
विक्रम चंद्र चटर्जी। चलिए सभी का जवाब आया है डी, बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका जवाब आया है बी। और ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जो ये लिखे हैं, और ये जो वंदे मातरम ये जो लिया गया है, एक पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ में, आनंद मठ में, आनंद मठ में ये लिखा गया है, और आनंद मठ से ये लिया गया है। तेवा डी बिल्कुल सही है। आनंद। सबसे पहले जो वंदे मातरम गीत जो गाया गया था 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया है। कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहली बार गाया गया है आपके वंदे मातरम को। ये आनंद मठ से लिया गया है और लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पॉलीगर विद्रोह पर, तालुकेदारों के विद्रोह पर। इसका जवाब आना चाहिए किस विद्रोह पे आपका आनंद मठ उपन्यास आधारित है। सबसे पहला जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला जवाब किनका आता है? सबसे पहला जवाब का इंतजार किनका है? देखते हैं कौन जवाब देते हैं आपके। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। लाइक नहीं किया अभी तक सभी लोग। सबसे पहला जवाब वैष्णवी वर्मा बी, स्वीटी का बी, रेखा बी, वैष्णवी बी, एसके कुमारी डी, आज के मानसू बी, स्वीटी कुमारी बी, रोशन डी, आरती डी बी, सब लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है। चलते हैं आंसर की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन का इसका जो आंसर है, कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का डी है, जिनका दिव्यांशु राज बी, सन्यासी। ये जो सन्यासी विद्रोह बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह पे ही आनंद मठ आधारित है, बिल्कुल सही। जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां है? एक क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा है। लाहौर, पटना, अमृतसर और पुणे। सबसे पहला जवाब है आज के मानसू बी, वैष्णवी वर्मा बी। और भी लोग जवाब देंगे। रेखा कुमारी बी जवाब देंगे लोग। जय भीम बी। चलिए सभी का जवाब। नीतू बी, स्वीटी बी, दिवांशु बी, अहमद बरवेली बिल्कुल सही है। जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनका बी जवाब है, जो बहावी आंदोलन है ये हुआ, इसका जो मुख्य केंद्र था ये पटना में है। और जिनका बी जवाब है वो बिल्कुल सही है। और बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके सैयद अहमद बरवेली। सैयद अहमद बरेवली ये आपके इसके प्रवर्तक हैं। और बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र है आपका पटना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन
ये 45वीं बीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है। कूका आंदोलन, कल का जो टेस्ट है वो आपका, कल जो आपका जो टेस्ट है गवर्नर और गवर्नर जनरल से टेस्ट लेंगे। गवर्नर और गवर्नर वाइस राय गवर्नर जनरल से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट है। तो कल का सेशन मजेदार होने वाला है। कल का टॉपिक पे मैं बता दिया, गवर्नर और गवर्नर जनरल से है। वैष्णवी शी, आज के मानसू सी, अच्छा जवाब आ गया। एस के कुमारी ए, स्वीटी शी, अर्चना डी, नीतू कुमारी बी, रेखा ए, आज के मानसू सी, वैष्णवी सी, रोशन डी, आरती ए, संजय यादव सी, चलिए वैष्णवी वर्मा सी। जिनका सी जवाब बिल्कुल सही है गुरुराम सी। गुरुराम सी के द्वारा ही कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। और ये आंदोलन को जो शुरुआत किया गया था 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल के द्वारा इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। बाद में इसे राम सिंह कूका जुड़ गए थे। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य इसका ये है कि सिख धर्म में जो बुराई है, सिख धर्म में जो बुराई है और उसको दूर करना है और अंधविश्वास को हटाना है, अंधविश्वास को हटाना है। इसी के चलते ये आपका कूका आंदोलन चलाया गया था। और 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। और जहां इनकी 1885 में जिनकी इनकी मृत्यु हो गई थी 1885 में। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल का टॉपिक मैं आप लोगों को बता दिया, तो कल मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आएंगे। कल का जो टॉपिक है गवर्नर और गवर्नर जनरल, जितने भी भारत में गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, उन्हीं से क्वेश्चन रहेगा। और कल 20 महत्वपूर्ण 20 या 25 टॉप एमसीक्यू रहेंगे आपको। तब तक के लिए सभी कल के लिए रेडी आप लोग रहेगा। चलिए सभी को गुड नाइट। 19 घंटा फिर बहुत चल गया।